नमस्कार। कुंडली कंसल्ट में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। 14 मई 2025 को गुरु अपना राशि परिवर्तन करेगा। वृषभ राशि से बृहस्पति जेमिनी यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से 7 वर्ष गुरु अतिचारी गति में या अतिचारी मोशन में होंगे। करीब 6 महीने पहले मैंने अपने पोस्ट में ट्विटर पे और टेलीग्राम में यह सचेत किया था कि मध्य 2025 से 7 साल के लिए गुरु अतिचारी मोशन में रहेंगे। ये बहुत बहुत रेयर है, क्योंकि कभी कभी 4-5 साल में एक बार गुरु अतिचारी मोशन में आते हैं, मगर इस बार लगभग 7 साल रहेंगे। और इसी पर मैंने ये कहा था कि अगले 7 साल हमारे जीवन को और इस पृथ्वी के घटनाक्रम को गुरु सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा गुरु और शनि सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे, क्योंकि गुरु अतिचारी मोशन में होंगे। और इन 7 वर्षों में से 5 वर्ष शनि या तो अपनी नीच अभिलाषी राशि यानी नीच से पहले वाले राशि में होंगे या नीच राशि में होंगे, मतलब उनका प्रभाव बहुत कम रहेगा। वहीं गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये दो ग्रह सबसे भारी हैं। तो इसीलिए इनकी ये विशेष स्थितियां अगले 7 वर्ष हमारे जीवन घटनाक्रम को बाधित करेंगे। अब हम इस राशि परिवर्तन की बात करते हैं। मिथुन राशि में जुपिटर यानी बृहस्पति, ये इनका मरण करण स्थान है। मतलब जुपिटर यहाँ पे एकदम मृत अवस्था की तरह बिहेव करेंगे, या इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ डेड प्लैनेट। अब डेड प्लैनेट का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पे कोई प्रभाव नहीं रहेगा। उसके इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो अलग है, किस तरह काम करेगा वो इम्पोर्टेंट है। और वो मारक वहां पे वो मरण का स्थान में क्यों जाते हैं, उनका बिहेवियर क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ समय पहले, इससे पहले जो मैंने गुरु का पे एक वीडियो बनाया था, उस पे मैंने गुरु का कैरेक्टर बताया था, क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि बिना उसको समझे आप आने वाले समय में जो अतिचारी मोशन में जो एक के बाद एक राशि गुरु चेंज करेंगे वो आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे जिनको पता नहीं है मैं ये बता दूं, अतिचारी मोशन का मतलब होता है कि नॉर्मली गुरु एक राशि में 12 महीने बिताते हैं, मगर अगले 7 साल गुरु 12 महीने की जगह कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने एक राशि में बिताएंगे। यानी कि उनकी जो गति होगी वो अति तीव्र होगी। एक आपको मैं कथा सुनाता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, जो हमारे शास्त्र में दिया गया है गुरु और इंद्र के बारे में, और उसको फिर मैं मिथुन राशि में मरण करण स्थान से जोड़ता हूँ। देवताओं के राजा इंद्र, उनको एक बार लगा कि इस समय दैत्य जो हैं अपने लोएस्ट पॉइंट पे हैं, उनकी सारी पावर जो है खत्म हो गई है। तो उन्हें लगा कि मैं अगर इस समय दैत्यों पे चढ़ाई करके उनको विजय करके उन्हें समाप्त कर देता हूं, तो ये दैत्य जो बार बार इंद्रासन पर आक्रमण करते हैं, देवताओं को स्वर्ग से निकाल देते हैं, ये हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसीलिए वो अपने सभा में अपने गुरु बृहस्पति से इसके बारे में उनके विचार पूछते हैं। बृहस्पति मना कर देते हैं, कहते हैं ये समय दैत्यों पे आक्रमण करने के लिए उचित नहीं है। इंद्र को ये बात अच्छी नहीं लगी।
उनके ये समझ में नहीं आया कि जब दैत्य इस समय सबसे वीक हैं, तब इसमें क्या बनता है कि मैं इन पे अभी आक्रमण नहीं करूं। और उनको कभी कभी उनको ये भी लगता है कि शायद गुरु बृहस्पति जो हैं वो थोड़े डिफेंसिव हैं, या वो इस समय का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। और वैसे भी उनको लगने लगा कि जितना ज्ञान मुझे गुरु से अर्जन करना था मैंने कर लिया है, और वैसे भी मैं राजा हूँ, स्वर्ग का राजा हूँ, तो अपनी डिसीजंस खुद ले सकता हूँ। ये कह के वो दैत्यों पे आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखकर बृहस्पति, उनके गुरु, स्वर्ग को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं या दूर स्थान में चले जाते हैं। उनको लगता है कि जब उनका शिष्य उनकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो उनका वहां पे रहने का कोई फायदा नहीं है। वो इंद्र शायद उनकी बात अभी सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। तो ये समय अच्छा है कि मैं अपने ज्ञान बढ़ाने में, मेडिटेशन में इसको व्यतीत करूं, और वो इसलिए गुरु बृहस्पति वहां से चले जाते हैं। इंद्र दैत्यों पे आक्रमण करते हैं। शुरू शुरू में वो कुछ दिन जीतते हैं, उनको लगता है वो जीत जाएंगे। पर धीरे धीरे दैत्य पता नहीं कहाँ कहाँ से एकजुट होके उनकी पावर बढ़ती रहती है, और अंततः वो इंद्र को पराजित करते हैं और स्वर्ग में कब्जा कर लेते हैं। अब जो स्थिति थी ही नहीं, अचानक वो स्थिति बन गई। ये देख के जो है इंद्र बृहस्पति को ढूंढने निकल चलते हैं। उन्हें जो है बृहस्पति इतनी आसानी से मिलते नहीं है ढूंढ के। अब एक शास्त्र में इस कहानी को आगे एक दूसरा स्वरूप दिया गया है। वहां कहते हैं कि इंद्र एक किसी और को जो है अपना गुरु बना लेते हैं, और फिर उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। मगर कुछ समय बाद ये होता है कि ये जो नए जिनको गुरु बनाया है उन्होंने, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो इंद्र पर हावी होने लगते हैं। और धीमे धीमे इंद्र को लगता है कि यही जो है, इंद्र को कुछ समय में निकाल के आधिपत्य ले लेंगे। तो ये एक साइड स्टोरी है दूसरे ग्रंथ में। मैंने इसको इसलिए बता दिया क्योंकि हो सकता है आपको कोई इन दोनों में से सिमिलर स्टोरी है, और आपको शायद ये दूसरी स्टोरी भी सुनने को मिली जो एक एक्सटेंशन है। बहरहाल वो फिर गुरु के पास पहुंचते हैं ढूंढते ढूंढते, और फिर जो है उनको बहुत मनाने की कोशिश करते हैं और उनको वापस लाते हैं। तीसरे घर में मिथुन राशि में गुरु का जो मरण करण स्थान है, तीसरा राशि या जेमिनाई जो है, ये आपके कम्युनिकेशन का है, आपके बोलने का है। यहाँ पे केवल आप बोलते हैं, दुनिया से बोलते हैं, अपने सामने जो होता है इनसे बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन रिसीव ठीक से नहीं होता। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि गुरु के पास जाइए, उनके वचन सुनिए, वो क्या कह रहे हैं उनको समझिए, सुनिए, और उस तरह अपनी जीवनचर्या चलाइए या उनके मार्गदर्शन पे जीवन में चलिए। मिथुन में या तीसरी राशि में जब आप बोलते रहते हैं तो आप गुरु को नहीं सुन पाते, क्योंकि आप बोल रहे हैं। गुरु का काम है बोलना आपको, और आपका काम है सुनना। यहाँ विपरीत स्थिति है कि आप बोल रहे हैं, इसलिए गुरु चुप है। इसीलिए इसको गुरु का मरण करण स्थान बताया गया है। और ये जो कहानी है, इसको इसीलिए जो है गुरु के मरण करण स्थान में या मिथुन राशि से इसको जोड़ा गया है, इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि गुरु का प्रभाव खत्म हो जाता है, पर क्योंकि यहाँ पे आप सुनते नहीं हैं, आप बोलते हैं,
तो आपको गुरु की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है, उनका मार्गदर्शन नहीं मिलता है। और जो साइड कहानी है वो ये है, उसका भी प्रभाव पड़ता है कि इस समय जो है आपके जीवन में अचानक कुछ ऐसे लोग आते हैं, आपको लगता है कि इनका मार्गदर्शन ज्यादा सही है, आप उनको फॉलो करने लगते हैं या उनकी बातें मान लगते हैं, जिससे परिस्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है। मतलब ये दूसरे गुरु को उन्होंने, दूसरे को जो गुरु बनाया इंद्र को, इंद्र ने, वही उनको खाने चले एट अ लेटर पॉइंट इन टाइम। तो मिथुन राशि में अगले 4-5 महीने गुरु जो विचरण करेंगे, ये उनका मरण करण स्थान है। और इसलिए हो सकता है कि अगर आपके गुरु हैं, अगर आप किन्हीं को फॉलो करते हैं, तो हो सकता है ये, ऐसा तो है नहीं कि 14 तारीख को स्विच ऑन ऑफ होगा, मगर ये एनर्जी लेवल चेंज हो रही है और इस समय ये 4 महीने में पीक पे आएगी, जब शायद आपको उनकी बातें, जो उन्होंने किया हो, मार्गदर्शन किया हो या वो दिखाया हो, वो आपको समझ नहीं आए, उसको आप फॉलो नहीं कर सके, इसलिए स्थिति और ज्यादा बिखरे या आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए। मिथुन राशि में गुरु का मरण खंड स्थान का एक और इंटरप्रिटेशन है, और वो है कि क्योंकि गुरु यहाँ पे बोलते नहीं है, तो उसका मतलब ये है कि कोई भी जब आपको, आपके सामने आपको कुछ बता रहा हो, मार्गदर्शन कर रहा हो या ऐसे भी कम्युनिकेट कर रहा हो, तो बहुत बार वो बिना बताए बहुत कुछ बोल देता है, और वो आपको समझना होता है। गु- पुराने समय में गुरुकुल की रीति थी, वो इसलिए थी क्योंकि गुरु मौखिक रूप में, बाय स्पीकिंग, वो आपको बहुत कुछ बताते थे, मगर बहुत कुछ वो बिना बताए भी जो है आपको सिखाने की कोशिश करते थे। और वो आप अपने गुरु को देखकर, गुरुकुल में रहकर वो सीख सकते हैं। जुपिटर इन जेमिनाई, मिथुन राशि में, यहाँ पर भी उसका भी प्रभाव है। अगर आपने आपके मार्गदर्शक से, आपके गुरु से बिना मौखिक, बिना कहे जो बातें हैं वो नहीं समझी हैं, तो ये यहाँ पे आपको परेशान करेगा। इस समय जो है शनि मीन राशि में है, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। और अगर मैं इसको एक लाइन में बोलूं, तो अगले 2.5 साल शनि पाइसेस राशि में आपको रियलिटी चेक कराएगा। तो इस 4 महीने में जब गुरु मौन रहेंगे, मरण करण स्थान में रहेंगे, तो ये रियलिटी चेक का की जो शुरुआत है, हो सकती है बहुत तेज और तीव्र गति से हो। एक फिर सवाल आता है कि इस समय हमें फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि गुरु अतिचारी मोशन है, रिजल्ट आपको फास्ट देगा। कोई जरूरी नहीं है, जो मैं बोलता हूं कि हमेशा जो है जब प्लानिटरी पोजिशंस कुछ बनता है, जरूरी नहीं होता है कि वो इवेंट उसी समय हो। फ्यूचर के किसी इवेंट का वहां पे बीज भी बोया जा सकता है, वो भी एक एलिमेंट है किसी भी प्लानिटरी पोजिशन या ट्रांजिट का। क्योंकि यहाँ पे गुरु मौन है, जुपिटर मौन है, एक बहुत अच्छी रेमेडी इस समय बताई गई है कि आप मंदिर में जाएं, बृहस्पतिवार में अगर जा सकते हैं, थर्सडेज को या मंडे को, क्योंकि मंडे को जरूर, क्योंकि मंगल, सॉरी, चंद्र की राशि में गुरु
उच्च के होते हैं, तो मंगल या बृहस्पतिवार को मंदिर में जाए और वहां बिना कुछ कहे, मांगे, मौन होके बैठे रहें, और पिछले कुछ महीनों में, वर्षों में जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उसके बारे में विचार करें कि आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या क्या आप नहीं सीख पाए। नॉर्मली हम लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि हम मंदिर में जाके भगवान से मांगते हैं, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, निकाल दो। मगर ये समय जो है, ये रेमेडी जो है मांगने का नहीं है। ये रेमेडी वहां पे बैठकर जो है समझने का है, रेट्रोस्पेक्शन का है। ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसा मैंने बोला, अगले 7 साल गुरु अतिचारी मोशन में रहेंगे। गुरु सबके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाले हैं। इसीलिए हर राशि में इस समय गुरु को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए करिए, ताकि आपको भारतीय वैदिक ज्योतिष का सही नॉलेज और इंटरप्रिटेशन मिलता रहे। मुझे ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता हूं, जो हमेशा वीडियो बना के करने में पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। नमस्कार, धन्यवाद।